हे मिस्टर मालिम, इससे आज हम बात करेंगे कि राज़ी उल्फत की लास्ट एपिसोड में आपको क्या दिखाया जाएगा। इस ड्रामे की अगली एपिसोड्स किस तरह से चलेंगी। सबसे बढ़ के इस ड्रामे का एंड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मैं बताऊंगा आपको आज के इस वीडियो में कि ड्रामे की अगली एपिसोड्स के साथ इंटरेस्टिंग एंड किस तरह से हो सकता है। और आज की एपिसोड के अंदर मुझे लगे 3 सीन्स बहुत ही ज़्यादा फनी, यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग ये सीन्स थे। मैंने इनको पर्सनली बहुत इंजॉय किया, अपने माइंड में एक बहुत ही कमाल की स्टोरी बना के। तो वो कौन से हैं सीन्स, क्या होगा इस ड्रामे का एंड, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के इस वीडियो में करने वाला हूं। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, पुराने लोग जल्दी से कर लें मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो, यहाँ @नुमानलीम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूं। वीडियो कर दें जल्दी से लाइक ताकि हम स्टार्ट कर सकें बहुत ही सुपर डुपर रिव्यू। तो चले आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड्स आपको किस तरह से दिखाई जाएंगी, आगे से आपको कौन कौन से सीन्स देखने को मिल सकते हैं। आज की एपिसोड से ही आपने नोट कर लिया होगा कि इस्माइल को अब बहुत ही ज़्यादा तंग करने वाली है मुश्क, यहाँ पर काफ़ी नखरे उसके आगे करेगी और वो इंसान भी बहुत अच्छे तरीके से इसको हर तरह से झेलेगा, इसका रखेगा ख्याल ताकि इसको कोई भी चीज़ बुरी ना लगे, क्योंकि वो इस बात को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करता है कि ये भी बहुत ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्ब है। दूसरी तरफ सहबा क्या करेगी कि इर्तिजा के आगे बहुत अच्छा बनने की कोशिश करेगी, उसका रखेगी हर तरह से ख्याल, सिंपैथी झाड़ने की कोशिश करेगी कि हाँ वो हर तरह से उसके साथ है। ये नहीं पता कि सबसे बड़ी शैतान की जड़ ये खुद है जिसकी वजह से ये सारा कारनामा हुआ। तो वो हर तरह से इर्तिजा के ऊपर डोरे डालने की कोशिश करेगी और किसी तरीके से कोशिश करेगी कि इसका माइंड अब क्लियर हो और ये बंदा मेरी तरफ अट्रैक्ट हो। वक्त के साथ जब इर्तिजा का गुस्सा थोड़ा सा कम होगा तो वो इस बात को ज़रा सोचेगा कि आखिर क्या ऐसा हो गया, क्यों ये सब कुछ किया मुश्क ने, वो मुझे कैसे धोखा दे सकती है, क्या वो वाकई झूठ बोल रही थी। जब इस तरह की बातें उसके माइंड में आएगी तो वो डेफिनेटली सबसे पहले जाएगा सहबा से पूछेगा कि कहाँ पर है वो पिक्चर्स जिनका तुम जिक्र कर रही थी जो हो गई थी वायरल। मुझे प्रूफ चाहिए इस बात का जिससे इस बात की क्लैरिटी हो सके कि हाँ मुश्का वाकई तुम्हारे नोमी के दोस्त के साथ अफेयर था। अब प्रूफ इनके पास किसी तरह का कोई है नहीं, क्योंकि जिस रात प्रूफ इन लोगों ने बनाना था उस रात आ गई थी पुलिस और इन लोगों को ले गई थी, थाने में डाल दिया था। तो भैया तो यहाँ पर कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं है इनके पास जिससे ये साबित कर सकें कि हाँ मुश्क वाकई दागदार थी। अब जब सहबा इर्तिजा के सामने किसी भी किस्म का कोई प्रूफ नहीं लेके आएगी तो उसे इस बात का एहसास हो जाएगा कि ये सारी की सारी प्लानिंग थी सहबा की, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मुश्क मेरी लाइफ में आए, वो खुद से मेरी लाइफ में आना चाहती थी। इस बात को बहुत अच्छे से जब इर्तिजा समझ जाएगा तो वो करेगा मुश्क से रिक्वेस्ट कि वो उससे मिलना चाहता है और मुश्क भी मिलना चाहती है इर्तिजा से। वो ये चीज़ देखना चाहती है कि आखिर क्या बनी ऐसी रीज़न, कहाँ चले गए इसके वो सारे वादे जो उसने इतने बड़े बड़े किए थे मेरे साथ कि मैं ये कर दूंगा, इस तरह से तुम्हें लेके जाऊंगा। मतलब बहुत ज़्यादा ये प्यार करने वाला बनता था। मैं भी जाती हूँ सामने जाके देखती हूँ कि भैया क्या चीज़ थी ऐसी जिसकी वजह से इसने मेरी इज्जत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं किया और शादी के एंड टाइम पर मुझे लेने नहीं आया। तो ऑब्वियसली उससे मिलने के लिए जाएगी, वहाँ पर हाथ जोड़ के जब ये उससे माफ़ी मांगेगा, कहेगा उसे कि वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी जिसकी वजह से वो नहीं आ सका। हो सकता है कि आपको ये भी दिखाया जाए कि इर्तिजा को इस पॉइंट तक पता ही ना हो ये बात कि इसकी अब शादी हो गई है, क्योंकि उसको शायद यही लग रहा होगा कि मैं शादी पे नहीं गया था तो वहाँ पर इनकी बहुत ही बदनामी हुई होगी और हो सकता है कि मुश्क की अभी तक शादी ना हुई हो। लेकिन इस बात की क्लैरिटी हो सकता है कि मतलब ये मेरी अपनी अजम्पशन है कि आगे जाके इसको हो। लेकिन किस्सा मुख्तसर ये कि मुश्क उसको बता देगी कि अब वो किसी और की इज्जत है और वो इसका साथ नहीं दे सकती, उसने कर ली है शादी, वहाँ से भाग जाएगी। दूसरी तरफ इस्माइल मियाँ बहुत ज़्यादा मुश्क का रखेंगे ख्याल और यहाँ पर ग्रेजुअली मुश्क को भी इस बात का एहसास होगा कि अब उसके दिल में इस्माइल की जगह बनना शुरू हो गई है और उसके पेरेंट्स ने जो डिसीजन लिया वो बहुत ही एक्यूरेट था। लेकिन इर्तिजा से तो अब ये पेन बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही कि यहाँ पर इतनी बड़ी साजिश खेल गई सहबा और जिस तरह से उसने अलग किया वो किसी तरीके से दोबारा मुश्क को अपनी लाइफ में लेके आना चाहता है। वो मुश्क के सामने जाएगा, उससे रिक्वेस्ट करेगा कि वो उसे माफ़ कर दे, यहाँ तक कि
उससे ये भी कहेगा कि वो खुला लेके उससे कर ले शादी, क्योंकि यही उसकी सजा है कि वो अब उसको इस तरह से एक्सेप्ट करे। लेकिन मुश्क बिल्कुल भी नहीं मानेगी। मुश्क कहेगी कि मैं अपने शौहर से बहुत प्यार करती हूँ, मैं एक दफ़ा तुम्हारी खातर अपना घर बर्बाद कर चुकी हूँ, हर एक शख्स से लड़ चुकी हूँ, सबको छोड़ छाड़ के जब मैं तुम्हारे पास आ रही थी तो तुमने तब क्यों नहीं ये कदम उठाए। इर्तिज़ा उसे इस बात का यकीन दिलाएगा कि वो अपने पेरेंट्स को भी छोड़ने के लिए अब तैयार है, बस किसी तरीके से मुश्क उसकी लाइफ में आ जाए। लेकिन मुश्क नहीं मानेगी। वो कहेगी कि एक दफ़ा मैं सबके साथ लड़के सबको छोड़ के तुम्हारा होना चाह रही थी, लेकिन अब मैं अपना घर बर्बाद नहीं कर सकती। और ये चीज़ ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होगी इर्तिज़ा के लिए। अब इर्तिज़ा को भी समझ नहीं आएगा कि वो क्या करे, कहाँ पे अपना गुस्सा निकाले। बार बार चीखेगा, चिल्लाएगा, अंदर ही अंदर से बहुत ही ज़्यादा सहबा पे गुस्सा होगा। लेकिन वो एक अच्छे और राइट टाइम का वेट कर रहा है कि जब वो अपनी ये सारी भड़ास निकाले। तो अब बात करने का मकसद ये है कि मुझ तो अब ग्रेजुअली एडजस्ट होना शुरू हो जाएगी इस्माइल के साथ, लेकिन इर्तिज़ा ने बदला लेना है। तो बदला लेने के लिए आपको पता है कि जिस तरह से इसकी अपनी फैमिली ने भी बहुत ज़्यादा फोर्स किया था कि नहीं, उसको मुश्क का साथ नहीं देना चाहिए, और अब जाके इन सभी लोगों का माइंड बन जाएगा सहबा के लिए। और सहबा की सारी फैमिली, सहबा खुद, ये सब लोग चाहेंगे कि बस इसकी शादी हो जाए सहबा के साथ। लेकिन सहबा की असलियत क्या है, इस बात का तो आइडिया है सिर्फ और सिर्फ इर्तिज़ा को। इर्तिज़ा सहबा से शादी कर लेगा, जहाँ तक मुझे लगता है कि शादी करने के बाद बहुत ही बुरे तरीके से उसके साथ रखेगा अपना सलूक। जब घर वाले इर्द गिर्द के लोग पूछेंगे कि आखिर क्या है माजरा, किस वजह से उसका रवैया इतना बुरा, इतना सख्त है, तो हो सकता है कि सबके सामने सहबा की सच्चाई लेके आए, सबको बताएगा किस तरह से इसने ट्रोल किया, किस तरह से एक बहुत ही नेक पाक साफ लड़की को इसने दागदार करने की कोशिश की और उसे मेरी लाइफ से अलग कर दिया। वो इसे बहुत ही जलील करेगा इसके पेरेंट्स और अपने पेरेंट्स के सामने। यहाँ पर हो सकता है कि एंड पे दे दे उसको डिवोर्स, और यही सहबा की सबसे बड़ी सज़ा होगी कि उसे एंड पर भी इर्तिज़ा नहीं मिल पाएगा। इर्तिज़ा की सबसे बड़ी सज़ा ये होगी कि उसने सही टाइम पर मुश्क का साथ नहीं दिया, तो वो बेचारा अकेला रह जाएगा। और जहाँ तक बात की जाए मुश्क की, तो मुश्क बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही इस्माइल के साथ एडजस्ट हो जाएगी जैसे आपको याद होगा इश्किया ड्रामे में हमना ने अजीम को बहुत ही अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया था। तो भैया ये तो हो सकता है मेरे अकॉर्डिंग इस ड्रामे का एंड, लेकिन आप लोगों के अकॉर्डिंग इस ड्रामे का एंड क्या होगा ज़रूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। अब हम बात करते हैं यहाँ पर फनी पॉइंट्स की कि आज के एपिसोड के कौन से वो 3 खास पॉइंट्स थे जिनको सुन के देख के मुझे काफ़ी हंसी आई। आपको याद होगा जहाँ पर मुश्क का बाप ये कहता है कि डूबते को तिनके का सहारा, और तुम्हें अल्लाह ने मेरा सहारा बना के भेजा आगे से। जिस तरह से इस्माइल कहता है कि क्या, मैं समझा नहीं। बंदा पूछे अभी 2 मिनट पहले तो तुझे बिठा के समझाया कि भैया कर ले यहाँ पर मेरी बेटी से शादी, और अब तू इस तरह से रिएक्ट कर रहा है कि जैसे तुझे कुछ पता ही नहीं है कि क्या कह रहा है ये बंदा। और दूसरी जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी आज के एपिसोड में वो ये है कि चलो मुश्क की तो समझ में आती है कि उसकी क्या है प्रॉब्लम, किस तरह से उसका आशिक उसे छोड़ के चला गया, वो बेचारी बहुत ही सदमे में है। यहाँ पर इस्माइल को किस तरह के नखरे करते हुए दिखाया जा रहा है कि भैया पहले वो सोचने का टाइम ले रहा है और उसके बाद आके बड़ा मासूम बन के अपना डिसीजन बता रहा है कि हाँ ठीक है मैं कर लेता हूँ शादी। तुझे तो भैया शुक्र करना चाहिए, रज के कोजा तू पागल बहन, तेरी घर में 2 बच्चे जिनको बार बार हर 2 मिनट के बाद भूख लग जाती है, तो तुझे तो खुशी से फ़ौरन से इस रिश्ते को एक्सेप्ट करना चाहिए था। तुझे तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए था कि फाइनली तेरी किसी लड़की से शादी हो रही है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट था। और तीसरा पॉइंट वो जिसको सोच सोच के बार मुझे हंसी आ रही थी कि जरा सोचो कि अगर रियल लाइफ में ऐसा हो, रियल लाइफ में आपसे जब मौलवी साहब ये पूछते हैं कि क्या तुम्हें कबूल है, और आप इस तरह से ड्रामों फिल्मों की तरह ख्यालात में चले जाओ और 2-2 3-3 मिनट ख्यालात में रहो, तो लोग क्या सोचेंगे, यहाँ पर किस तरह से मौलवी रिएक्ट करेगा। मतलब हमारे यहाँ तो रियल लाइफ में मैंने ऐसा देखा है कि आपने भी कहा है ना कबूल है, और दूसरा कबूल है आपने कहना होता है, तो आप एक सांस भी ले लेते हो, थोड़ा सा डिले भी कर लेते हो, तो लोग इस तरह से आपको घूर घूर के देख रहे होते हैं कि कहीं इसने अपना डिसीजन चेंज तो नहीं कर लिया। तो रियल लाइफ में तो भैया काफ़ी प्रेशर होता है, यहाँ पर आपको फ़ौरन से कबूल है कहना पड़ता है। लेकिन जिस तरह से ड्रामों फिल्मों में और ख़ास तौर पे लेटेस्ट एपिसोड में आपको दिखाया गया कि एक दफ़ा वो उससे पूछता है कि क्या कबूल है, वो लंबे ख्यालात में चली जाती है और सोचती रहती है बैठ के कि अच्छा इर्तिज़ा ने ये कहा था, इर्तिज़ा ने इस तरह मेरा हाथ पकड़ा था, अब उसने मेरा हाथ छोड़ दिया। और उसके बाद जिस टाइम वो एंड पे कहती है कबूल है, तो मौलवी साहब कहते हैं माशाल्लाह। और उसके बाद दोबारा से जब उससे पूछते हैं कि क्या आपको कबूल है, तो फिर वो लंबे ख्यालात में चली जा रही है लड़की। तो मैं जस्ट
जस्ट इस सीन को कंपेयर कर रहा था रियल लाइफ से कि भैया अगर रियल लाइफ में कोई इंसान इतना ज़्यादा डिले करे तो क्या क्या हो सकता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग थॉट्स मेरे माइंड में आ रहे थे, लेकिन आप लोगों के माइंड में भी कोई अगर थॉट्स हैं तो भैया ज़रूर बताएगा नीचे में जो कमेंट सेक्शन में। तो आज के बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन है। वीडियो तो सब्सक्राइब के बटन के ऊपर ज़रूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। इसके साथ मेरा बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।